आइडिया जनरेशन, लिटरेचर रिव्यू के लिए, एमबीए प्रोजेक्ट के लिए आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा? या कल बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर किस टॉपिक पे करें, कैसे करके करें, थोड़ा स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है करके। बहुत सारे टूल्स बताऊंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूल्स बताऊंगा, उस टूल्स का आप यूज कीजिए। बहुत सारे टूल्स फ्री हैं, बहुत सारे टूल्स पेड भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल्स यूज करना चाहते हैं। एक गुड रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट का बहुत सारे की फीचर्स होते हैं, जिसमें वो नॉवल होना चाहिए। उसका थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, मैंने कल कहा था कि थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, कौन सा थ्योरी आप ले रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू एक्सटेंसिव वे में होना चाहिए, बहुत वृहद रूप में होना चाहिए। मेथोडोलॉजी जो आप यूज करेंगे, दैट शुड बी मिटिकुलस, माने सही मेथोडोलॉजी आप लाइक यूज करना है। एनालिसिस आपका इन डेप्थ होना चाहिए, अच्छा एनालिसिस होना चाहिए, अंदर से लाइक खोद के निकालना चाहिए चीजों को, वैसा एनालिसिस होना चाहिए। रिजल्ट आपका रोबस्ट होना चाहिए, और कंक्लूजन जो है वो कन्विंसिंग होना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज एक गुड रिसर्च पेपर या गुड प्रोजेक्ट में होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली एक साइट का नाम बताऊंगा, researchrabbit.ai। आपको सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। researchrabbit.ai, मैं कुछ परफॉर्म करके भी आपको बता दूंगा, सो दैट आप उसको परफॉर्म अपने से कीजिए, और जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसको अब फाइनल कर लीजिए। researchrabbit.ai में जब लाइक मैं क्लिक कर रहा हूं, इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस टाइप का इंटरफेस विजिबल है। इस इंटरफेस में हमको पहले साइन अप करना है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर लीजिए, बिकॉज मैंने साइन अप कर लिया है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं डायरेक्ट लॉग इन कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको यहाँ पर जाके साइन अप करना होगा, और साइन अप जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर साइन अप मैं कर चुका हूँ, तो डायरेक्टली मुझे अ, ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री है, और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आप बहुत अच्छा फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड पेपर्स का जो ऑप्शन है ना, वो ऐड पेपर के ऑप्शन में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास आ गया कि ऐड अ पेपर यू नो एंड लव। इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, सिमिलर टाइप का रिसर्च पेपर है, तो उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी मेरे कीवर्ड्स हैं, देखिए 100 कीवर्ड्स मैंने दिया हुआ है, लाइक ग्रुप में डाला हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई दिमाग में आइडिया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको करना है, तो उस कीवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है। से फॉर एग्जांपल वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी, ये एक कीवर्ड है बस। मुझे पता नहीं है कि इस पे क्या है क्या नहीं है। मेरे को वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च करना है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पे कौन कौन से पेपर अवेलेबल हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पेपर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, या ऐसे पेपर जिनका टाइटल वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी है, वैसे सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे पढ़ना है, द इम्पैक्ट ऑफ वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मीडिएटेड बाय जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, माने जिस आदमी ने या जिस ऑथर ने काम किया है इस पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यहाँ पर वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी है। वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के साथ उसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को लिया है, जॉब सेटिस्फेक्शन को लिया है, और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को लिया है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक वेरिएबल के साथ स्टार्ट किया था, और वो एक वेरिएबल था वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी। अब मुझे और वेरिएबल्स मिल गए हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये दूसरा वेरिएबल है, जॉब सेटिस्फेक्शन ये तीसरा है, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो जैसे मैंने बात की थी खोजने की, कि कैसे खोजा जाए, ये खोजने का एक तरीका है कि स्टार्ट किया था यहाँ से, और मेरे को और भी लाइक वेरिएबल्स मिल गए। तो ये सारे वेरिएबल्स को लेके डेफिनेटली आप एक रिसर्च पेपर बना सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थर्ड वाले में देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ इथिकल क्लाइमेट ऑन वर्कप्लेस डेवियंस बिहेवियर विथ वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी एज अ मीडिएटर। इसमें तीन वेरिएबल की बात हुई है।
एक है इथिकल क्लाइमेट, दूसरा है वर्क प्लेस डेविएंट बिहेवियर, और तीसरा है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। और थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर बात हुई है सर्विस क्वालिटी, ये शायद दूसरे कुछ इसमें। और थोड़ा आगे चलते हैं। डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। तो इस ढंग से आप डिफरेंट वेरिएबल्स, अगर आप एक वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट वेरिएबल्स पे पहुंच जाएंगे। एक और तरीका है, अभी अभी अंदर जाने का मैं आपको बता रहा हूं इसका। सपोज मेरे को इंटरेस्ट लगा ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, और इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद, आप एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, सभी एब्स्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ऑथर ने क्या काम किया है, और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ऑथर से मिल रहा है कि नहीं, सिमिलर वे में मैं काम कर सकता हूं या नहीं। इसको मैं सिंपली यहाँ पर ऐड टू कलेक्शन है, ऐड टू कलेक्शन लिखा हुआ है, सिंपली मैं ऐड टू कलेक्शन में क्लिक करूंगा और ये पेपर जो है वो ऐड हो जाएगा मेरे बैकग्राउंड में। अब देखिए इसको मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर मेरा पेपर ऐड हो चुका है। ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर का ब्यूटी, मैंने इस सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सभी को डाउनलोड करके, या एक लाइक इंटरनेट रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो सभी लोग एक लॉगिन क्रिएट करके आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर पे, तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कि नो पीडीएफ, इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट मेरे को वो दिखा रहा है। ठीक है। कौन सा ऑथर ने किया है, एडम मौलाना ने किया है, और इसने किया है वो दिखा रहा है, 2024 का है, किस जर्नल में है वो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा फिर से, लाइक ये पेपर जो सिलेक्ट हुआ है उसको अगर मैं कर दूंगा, तो आगे मुझे और भी ऑथर्स के मिल जाएंगे। ये सारे ऑथर्स हैं, देखिए, दीज आर द ऑथर्स। और सिमिलर वर्क, बहुत ज्यादा सिमिलर वर्क इस पे नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। मैं एक और कीवर्ड ऐड करके देखता हूं, सपोज जॉब सेटिस्फेक्शन, ये एक और कीवर्ड है जिसको मैंने सर्च किया और मैंने ऐड किया। अब देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन का ये पेपर आ गया है। जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा जॉब सेटिस्फेक्शन में, यहां पर एक सिमिलर वर्क दिखा रहा है, और सिमिलर वर्क में 2698 डिफरेंट पेपर्स हैं, जिसने की सिमिलर काइंड ऑफ वर्क इस पर्टिकुलर पेपर को लेके, या इस पेपर के मिलते हुए इतना सिमिलर वर्क है। और यहाँ पर मेरे को क्या क्या वेरिएबल्स मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये तीन है। जब मैं सिमिलर वर्क में क्लिक करूंगा तो फिर मैं नेविगेट कर रहा हूं दूसरे पेज पे। अब देखिए ये सारे पेपर्स हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट पेपर्स जिसपे काम हुआ है। लोड मोर में आप जाएंगे तो और भी लोड वो कर देगा। ये सारे डिफरेंट पेपर्स हैं। वो बता रहा है कि 2000 समथिंग पेपर्स हैं। एटलीस्ट आपको टाइटल मिल जाएंगे, उस पेपर के टाइटल्स विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर से मेरे को अगर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है, मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ा था, इसमें मुझे मिला है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर मिला है, और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर बहुत सारे हैं। ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को वो टारगेट करके दे रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड गुड सोल्डर। तो यहां पर से आपको जो बेस, आपका जो बेस कीवर्ड है, उस बेस कीवर्ड के साथ आप और भी डिफरेंट वेरिएबल्स, ये जो टाइमलाइन है, मतलब कौन कौन से ऑथर ने कितना काम किया है उसका एक फिट बना के वो दे रहा है कि दीज ऑथर्स ने क्या क्या काम किया है। और ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं। अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ जाना है, मैं क्लिक करते जाऊंगा तो और आगे ये चीज बढ़ते जाएगा। देखिए ये आगे बढ़ा, उसके बाद ये सजेस्टेड ऑथर्स का है, दीज ऑथर्स का है, सजेस्टिव ऑथर में जाऊंगा तो और भी आगे बढ़ेगा ये, फिर सिमिलर वर्क पे जाऊंगा तो और आगे बढ़ेगा। ये जस्ट मैंने एक डेमो बताया है। तो जितने जितने सिमिलर वर्क्स हैं वो फ्लैग होने लगेंगे, सजेस्टेड ऑथर और दीज ऑथर्स मतलब ये जो ऑथर्स हैं वो, और सजेस्टिव ऑथर ये आगे वाले। तो जितना ज्यादा मैं एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में जानना चाहूंगा तो इसका
डिस्प्ले हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप इसमें आगे आगे जा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको अपना रिसर्च का थीम निकालने में बहुत मदद मिलेगा। आप रिसर्च का थीम, एक पर्टिकुलर कीवर्ड आप डालें और कीवर्ड के बेसिस में आप फिर आगे बढ़ें, और जो 5-6 वेरिएबल्स आपको काम करने हैं, 4-5-6 वेरिएबल्स, एक कीवर्ड डालने के बाद वो सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएबल्स जिसके ऊपर काम हुआ है वो वेरिएबल्स आप निकाल सकते हैं। लेट अस से यहाँ पर आप नोट भी करते जाएंगे कि लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड सपोज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ये मैं मान के चल रहा हूँ। एक पेपर जो है वो सिलेक्ट हुआ है और सिमिलर वर्क, यहाँ पर सिमिलर वर्क जो 2698 नंबर ऑफ पेपर्स का है। अब ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के ऊपर में और भी जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा कीवर्ड्स है ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे मिलेंगे तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इसमें मेन है। एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये दो बेसिक कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। वेट अ मिनट, मैं इसको लिख लेता हूं पहले, बिकॉज इसके बेसिस में मेरे को टाइटल फॉर्मुलेट करना मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर से स्टार्ट किया था और मुझे जो कीवर्ड्स और मिले उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। लाइक एक मोटिवेशन भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस हो सकता है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ट्रस्ट है, लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है, उसके बाद एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है, बहुत सारे मिलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जॉब एंगेजमेंट है। तो मैं लेके चला था ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, मुझे और तीन मिले, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, लीडरशिप और जॉब एंगेजमेंट। ये 3-4 अदर वेरिएबल्स मैं आइडेंटिफाई कर पाया इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से, दैट इज रिसर्च रैबिट। और भी इसमें है कि आप सीएसवी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीएसवी लिखा है, देखिए, एक्सपोर्ट पेपर्स इन सीएसवी। जैसे मैं ये सीएसवी को क्लिक करता हूं तो एक जो है पर्टिकुलर एक्सेल शीट वो एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर इसका ब्यूटी देखिए कि 50 तो रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट उसने मुझे को डाउनलोड करके दे दिया। ये टाइटल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये डाउनलोड करके उसने दे दिया। अब मेरे पास 50 रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट आ गया है क्योंकि उसने डाउनलोड करके दे दिया है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर है। आप एब्स्ट्रैक्ट को सिर्फ पढ़ के अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के कि जो भी आपका है। और मेरा सजेशन है कि आप जब लिटरेचर लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत काम आएगा। लाइक ये एब्स्ट्रैक्ट को आप पढ़ें और इस एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस में आप लिटरेचर 2000 में पब्लिश्ड है, ऑथर का नाम है, जर्नल का नाम है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको अगर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूं कि 50 रिसर्च पेपर अब मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के आ गए हैं, ठीक है। ये रिसर्च टाइटल है, यहाँ पर टाइटल दिया गया है। इस टाइटल को अगर मैं कॉपी करके, इस टाइटल को मैंने कॉपी किया और इस टाइटल को कॉपी करके गूगल स्कॉलर, ये एक वेबसाइट है गूगल स्कॉलर का, ठीक है, सबको विजिबल है। scholar.google.com.pk पे भी कर सकते हैं और
इस पे भी कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर पे आप अगर उस पर्टिकुलर टाइटल को, मैं देखता हूं थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल लिटरेचर, जो टाइटल मुझे मिला था, उसको देखने से क्या होगा देखिए, उस रिलेटेड जो भी पेपर है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के रिलेटेड, ये एक पेपर है जो कि फ्री पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर मैं पीडीएफ में क्लिक करता हूं तो वो पेपर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो रिसर्च पेपर इस ढंग से आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर मैं नहीं निकालना चाहूं, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो इंडिविजुअली मैं कॉपी करके लाके देख सकता हूं। अगर आपको साइटेशंस करने हैं, जो साइटेशंस की मैं बात कर रहा था, जो रेफरेंस डालने की बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए, ये पेपर को अगर मैं साइट करूंगा, एक क्रिटिकल रिव्यू, ये वाला फर्स्ट पेपर जो मैंने डाला था, यो यही है। इसको अगर मुझे साइटेशन डालने हैं तो यहाँ साइट पे मैं अगर क्लिक करूंगा, देखिए साइट पे जैसे क्लिक कर रहा हूं, तो मुझे रेफरेंसिंग का स्टाइल यहाँ पर आ जा रहा है। एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, चिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है और वैंकूवर स्टाइल है। इसमें मेरे को एडवाइजेबल जो है वो एपीए स्टाइल है। मेरे को एपीए स्टाइल में इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को लेना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और अपना जो भी लाइक यहाँ पर मुझे डालना है, वहां पर कॉपी करके आप इजीली ले जा सकते हैं। मैं डेमो करके दिखा दे रहा हूँ। ये आ गया। एपीए स्टाइल में मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, एपीए स्टाइल में ऑलरेडी मेरे पास अब अवेलेबल है ये पर्टिकुलर। इस ढंग से आप कर सकते हैं। ये 50 लिटरेचर मैंने जो निकाल के आपको दिखाए रिसर्च रैबिट से, और उसको मैंने कॉपी करके उसके सारे रेफरेंसिंग को रख लिया, और जो भी मुझे लिटरेचर लिखने हैं, यहाँ पर जो भी लिटरेचर लिखना है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए या पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को पढ़ते हुए, वो आराम से हो गया। तो जो 40-50 लिटरेचर आपको चाहिए, वो इस ढंग से आप इजीली ले सकते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव टूल है रिसर्च रैबिट। इस पे आप एक अकाउंट खोलिए, और सिंपली आपको अकाउंट खोलने के बाद आपको जाना है, मतलब फ्लो में जाना है। एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक लेना है या कीवर्ड लेना है, और उस कीवर्ड के बेसिस में और कौन कौन से अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। 3-4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एटलीस्ट आप लें, और उस 4 वेरिएबल्स को लेते हुए अपना ज्योग्राफिकल एरिया डिसाइड करते हुए, सपोज 4 वेरिएबल पे आपने काम किया, और बिलासपुर रीजन में जो एम्प्लॉयज हैं, लाइक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, अगर आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर वो रिसर्च को कंडक्ट कीजिए। सपोज आप किसी दूसरे सेक्टर में हैं, तो दूसरे ज्योग्राफिकल सेटअप को लेके उस रिसर्च को कंडक्ट कीजिए। और ये मैकेनिज्म है। अब इसमें आप एचआर का टॉपिक भी डाल के देख सकते हैं, मार्केटिंग का टॉपिक भी डाल के देख सकते हैं, एनी टॉपिक जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उन सारे टॉपिक्स को वो डाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? चैट में लिखिए। अभी तक क्लियर है हम? ओके, देखिए, एआई कंपोनेंट है उसमें, एआई बहुत मदद करता है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि इथिकल वे में हमको माने जाना है। हमको कॉपी करके सभी चीजों को नहीं ले जाना है, हमको स्मार्टली डील करना है, और स्मार्टली एआई कैसे मदद कर सकता है हमको, और हम एआई से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीज देखना है। आज के डेट में एआई से लोग कॉपी करके डाल देते हैं, उस पर रिसर्च पेपर हो रहे हैं, लेकिन एआई को जुडिशियसली यूज करना है, जुडिशियसली यूज करना है, ताकि वो हमें मदद करे। ऐसा मत हो कि हम एआई के चंगुल में फंस जाएं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कई सारे मैं बताऊंगा अभी एआई के इसमें। तो ये आपको क्लियर है, रिसर्च रैबिट पे आपको अकाउंट खोलना है, और अकाउंट खोलने के बाद सिंपली यहाँ पर ऐड पेपर्स में जाके कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को डालना है। लेट अस से एक और डाल के दिखा देता हूँ, सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी की बात करें, सर्च सर्च करेंगे तो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे।
उस रिसर्च पेपर को आपको पढ़ना है, ऐड टू कलेक्शन करना है। ऐड टू कलेक्शन जैसे आप करेंगे तो वो रिसर्च पेपर यहाँ पर अपीयर होने लगेगा। इसमें जैसे क्लिक करूंगा मैं, तो सिमिलर वर्क यहाँ दिखाने लगेगा कि 1807 रिसर्च पेपर जो है सिमिलर हैं। ये मेरा सिलेक्टेड पेपर है। सिमिलर वर्क में जैसे क्लिक करूंगा तो फिर और भी पेपर्स लाइक आ जाएंगे, और ये जो पेपर्स आएंगे उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ CSV फाइल में। और CSV फाइल डाउनलोड करने के बाद ये जो 148 वाला है, जो 50 वाला है, वो 50 वाला 50 वो देता है। तो 50 एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास आ गए। देखिए ये 50 सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, और इस एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस में पूरे एब्स्ट्रैक्ट्स कहीं पर नहीं भी देता है और कहीं पर पूरा एब्स्ट्रैक्ट भी देता है, तो आप देख लेंगे। टाइटल्स जो है, वो टाइटल को मैं कॉपी करके, ये जो रिसर्च टाइटल है उसको कॉपी करके गूगल स्कॉलर में ले जा सकता हूँ, और गूगल स्कॉलर में सिंपली उस टाइटल को अगर मैं पेस्ट कर दूं तो वो रिसर्च अगर अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये अवेलेबल है और आपको मिल गया, और साइटेशन भी यहाँ से डाल सकता हूँ मैं इजीली। तो दिस इज द साइटेशन। कि साइट पे आप क्लिक करेंगे तो साइटेशंस आ जाएगा, और साइटेशंस को इजीली कॉपी करके डाला जा सकता है APA फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट आप यूज नहीं करेंगे, APA फॉर्मेट को आप यूज करेंगे। और इसके बेसिस में आप सभी लोग जो है अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो बनाना चालू कर दें, या जो वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई किया है उस वेरिएबल्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके, और 3-4 वेरिएबल जो उसके साथ जोड़ने हैं वो आप कर लें। एक बहुत और अच्छा साइट मैं आपको बता रहा हूँ। ये है एडिट पैड। एडिट पैड का साइट है। दिस इज द साइट। ये देखिए, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, जो लाइक PPT मैंने बनाया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए थे, आपको पता होगा तो। वो वेरिएबल था ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। मेरे को ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, लीडरशिप और जॉब एंगेजमेंट, ये तीन, और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ये मैंने आइडेंटिफाई किए थे आपको दिखाने के दौरान। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को लेके चला था, लेकिन और मेरे को 3 रिसर्च पेपर्स में मिले। लीडरशिप मिला, जॉब एंगेजमेंट मिला, और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मिला। इसके लिए मुझे टाइटल, सजेस्टिव टाइटल चाहिए। और सजेस्टिव टाइटल चाहिए किसके लिए? यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ रिसर्च, क्या टाइप का रिसर्च आप करना है। तो हमारा जो रिसर्च है वो सोशल साइंस रिसर्च है। यहाँ पर टोन ऑफ वॉइस प्रोफेशनल होना चाहिए कि नॉर्मल होना चाहिए कि फनी होना चाहिए। तो नॉर्मल रखें या प्रोफेशनल रखें। और कितने मेरे को टाइटल्स चाहिए, यहाँ पर अगर आपको 10 टाइटल चाहिए तो मैंने 10 डाल दिए और जनरेट टाइटल्स में क्लिक कर दिया है। तो जो 4 वेरिएबल्स मैं लेके चला हूं, जो 4 वेरिएबल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, उस पे ये रिजल्ट आ गए हैं। दिस यू कैन सी द रिजल्ट। The impact of leadership style on organizational citizenship behavior, a modern work study in modern workplaces. Exploring relationship between job engagement and perception of organizational justice. Organizational citizenship behavior as a mediator between leadership practices and employee job engagement. यहाँ पर मीडिएटर वगैरह शब्द अगर है तो उसको हटा दीजिएगा आप लोगों। मीडिएटर, मॉडरेटर ऐसा वाला है तो हटा दीजिएगा। सिंपल सा रखिए, एक्सेसिंग द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इन फोस्टरिंग जॉब एंगेजमेंट अमंग एम्प्लॉय। लीडरशिप इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, द मॉडरेटिंग रोल ऑफ। ये 10 उसने सजेस्ट करके मुझे दिए हैं। 10 सारे चारों वेरिएबल्स, कहीं पर नहीं भी आया है, कहीं पर आया भी है। ये सजेशंस के हिसाब से आप अपना टॉपिक रिसर्च का जो टॉपिक है, जो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, वो आप आराम से चूज कर सकते हैं। तो ये साइट है editpad.org में। आप जाएं, अपना वेरिएबल्स को लिखें, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल जो भी है वो उसको लिखें, और उसके बेसिस में अपना टॉपिक
जो है वो आइडेंटिफाई करें और अपना वेरिएबल्स को पहले आइडेंटिफाई करें। ये मेरा 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है जिस पे काम करना है, और ये मेरा पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक है जो मेरा टॉपिक का नाम होगा। ये आपके लिए आज होमवर्क है कि सभी कोई बैठें, आइडेंटिफाई करें, और कौन से वो 5 वेरिएबल्स होंगे, थोड़ा सा पढ़ें रिसर्च टॉपिक पे, स्कॉलर पे पढ़ें, रिसर्च रैबिट पे पढ़ें, और ये सारे को एक्सेस करने के बाद आप आराम से एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक कौन से के ऊपर आपको करना है वो आप जान जाएंगे। एक और एआई टूल है, दैट इज paperguide.ai। ये भी खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। देखिए, जब भी आप एक एआई को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। बिना लॉगिन के नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो फटाफट खुल जा रहा है। आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपको एक जीमेल अकाउंट से या उसमें अकाउंट क्रिएट करके आपको खोलना होगा। और कई सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हमको फ्री वर्जन यूज करना है, क्योंकि अपने काम के लिए तो फ्री वर्जन एक दो लाइक लॉगिन करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। इसमें चैट विद पीडीएफ है, एआई ऐसे राइटर है, बहुत सारे पेपर टाइटल जनरेटर है। देखिए, पेपर टाइटल जनरेटर में सेम काम करता है जो मैंने आपको दिखाया था, कि टॉपिक का नाम आपको देना है और सब्जेक्ट एरिया डालना है। सपोज इसी इसी टॉपिक को मैं डाल देता हूं यहाँ पर, रिसर्च टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, लीडरशिप, जॉब एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। सब्जेक्ट एरिया जो है मेरा सोशल साइंस है, और रिसर्च टोन मुझे जो चाहिए वो एनालिटिकल टोन चाहिए, माने मैं एनालिसिस के व्यू पॉइंट से करना चाह रहा हूँ। इसमें थोड़े ज्यादा है, एक्सप्लोरेटरी कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, एनालिटिकल कर सकते हैं। आप एनालिटिकल रखिए और एक्सप्लोरेटरी रखिए, ज्यादा बेटर होगा। मेरे को एनालिसिस करना है उस पे, तो अगर मैं टाइटल जनरेट करूं तो किस टाइप के टाइटल आएंगे, ये देखिए। The impact of organizational citizenship behavior on job engagement and analytical examination of leadership and organizational justice in social sciences। ये सोशल साइंसेस को हटा भी सकते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब सोशल साइंसेस लिए हैं तो वो सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव में सारी चीजों को दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस ढंग से आप रिसर्च टाइटल जनरेट करा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आर्टिकल को समराइज हम कैसे कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और रिसर्च टॉपिक जनरेटर भी हैं, आर्टिकल पेपर समराइजर हैं, बहुत सारे की फीचर्स हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंस आपको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपको इनसाइट्स मिलेंगे। एक और बहुत अच्छा साइट है, दैट इज इनसाइटफुल। इनसाइटफुल ये साइट है, ये रिसर्च रैबिट की तरह ही है। जैसे कि मैं कोई भी रिसर्च टाइटल, जैसे वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने डाला है, तो जो भी वर्क है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड वो फ्लैग हो जा रहे हैं। देखिए, ये सारे रिसर्च पेपर्स फ्लैग हो जा रहे हैं। अब यहाँ से भी आप टाइटल कलेक्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर है। मैं एक कीवर्ड लेके चला हूँ, लेकिन मेरे को बाकी कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी का एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर में, माइंडफुलनेस के ऊपर में, मीडिएशन के ऊपर में, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर में, लाइक जॉब ओवरलोड के ऊपर में, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर में। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एक क्लिक ऑफ द बटन में आपको अगर एक वर्ड का आइडिया है तो डिफरेंट वर्ड्स आप जनरेट कर सकते हैं। इसको व्यू ग्राफ में अगर आप देखेंगे जाके, तो बता रहा है कि सिमिलर वर्क किसके द्वारा हुआ है। एम्प्लॉय वर्क एटीट्यूड, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये इतने ऑथर्स ने काम किया है, और ये सिमिलर पेपर्स हैं उसके, ये सारे सिमिलर पेपर्स हैं। तो इसमें भी जाके आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। और आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, 3 4 5 जो भी वेरिएबल्स आपके पास है, वो सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक अच्छा सा टाइटल जनरेट करना है उसके लिए। तो आप सभी कोई आज टाइटल जनरेट करेंगे।
और अपने लाइक जो भी आपका टॉपिक है, लाइक जो भी आपका वेरिएबल्स है, स्टडी का वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक अनदर साइट है। और एक साइट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये भी एक साइट है, citrussearch.com। citrussearch.com में सिंपली आप कोई भी रिसर्च टाइटल है, कोई भी आपका है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, सिंपली मैंने टाइप किया और इसने सारे रिसर्च पेपर्स को फ्लैग कर दिया है, जो कि अवेलेबल है, क्लोजली अवेलेबल है। क्रिएटिंग पाथ, द पाथ टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर थ्रू कलेक्टिव एफिकेसी एंड टीचर एफिकेसी। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो साइटेशन नेटवर्क मुझे आ जाता है। सिमिलर वर्क, जो भी सिमिलर वर्क्स हुए हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, वो सिमिलर वर्क यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और किस ऑथर ने दिया है वो लाइन खींच के वो बता रहे हैं कि ये ऑथर का है। टाइमलाइननेस के हिसाब से, क्लस्टर के हिसाब से वो बता रहा है। तो पर्टिकुलर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे, और ये सारे का एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ सकते हैं। ये सारे के एब्स्ट्रैक्ट्स आप जाके पढ़ सकते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हुए आप अपना रिव्यू बना सकते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको दो चीज मैं बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली, कि आपको रिव्यू कैसे बनाना है। तो दीज आर द रिव्यू पार्ट। रिव्यू कैसे लिखना है, कि नहीं मेरे को लिखना है कि जो भी ये ऑथर का नाम है, दिस पर्टिकुलर ऑथर, ब्रैकेट में ईयर, इन देयर वर्क आइडेंटिफाइड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर एज अ की एरिया टू दिस माने एक पैराग्राफ जो आपको लिखना है वो ये एब्स्ट्रैक्ट से आपको मिल जाएगा। एक बार वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद, तो वेरिएबल आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर लिटरेचर आइडेंटिफाई करना है। ज्यादा हुआ तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप कॉपी करके अपने लिटरेचर के सेक्शन में रखिए और लिटरेचर रिव्यू साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब एक तरफ लिटरेचर रिव्यू चलते रहेगा, दूसरे तरफ आपका टॉपिक आइडेंटिफिकेशन होगा, वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन होगा। आप लिटरेचर रिव्यू वेरिएबल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो ये साइमल्टेनियसली चल सकता है। और भी साइट्स हैं। एक एक बहुत अच्छा साइट्स है हाइपोथेसिस बनाने के लिए। जो आप हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हैं या हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, उसके लिए एक साइट है app.hyper राइट, ऐसा करके है। तो सभी में आपको जीमेल अकाउंट डालना पड़ेगा, और जीमेल अकाउंट आपका नहीं है तो आप एक जीमेल अकाउंट आप क्रिएट कर लें, जिससे कि आपको मदद हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लाके लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक को डाल दिया है। उसने पूरा का पूरा बता दिया कि आपने जो टॉपिक डाला है वो क्या है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जो वेरिएबल्स है उसको एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें बता दी। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, मुझे चाहिए कि क्रिएट हाइपोथेसिस फॉर द एबव। मैंने सिर्फ लिखा कि क्रिएट, आपको हाइपोथेसिस डेवलप करना है, तो वो हाइपोथेसिस मेरे को डेवलप करके दे दिए कि प्राइमरी हाइपोथेसिस क्या होने चाहिए,
रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए, जैसे जॉब एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के ऊपर में, एम्प्लॉय जॉब एंगेजमेंट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंगेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गर फॉर एम्प्लॉय विथ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये हो सकता है। तो आप इजी हाइपोथेसिस रखिए जहां पर रिलेशनशिप की बात होती है, ये हाइपोथेसिस मैं रख सकता हूँ, एम्प्लॉय जॉब एंगेजमेंट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। जो रिलेशनशिप की बात होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, मैं नहीं लूंगा। फिर लीडरशिप एंड ओसीबी की बात हो रही है, तो क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, इसको मैं ले सकता हूँ। सिमिलरली ये सारे हाइपोथेसिस, मतलब बहुत सारे हाइपोथेसिस ये बना के दिया है, इसमें से इजीली चूज करके हाइपोथेसिस निकाला जा सकता है, रखा जा सकता है। वर्क आपका है सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। ये app.hyperwrite.ai.com, इसका यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट डिफरेंट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए एक बहुत इफेक्टिव साइट है। जोटैरो, ये भी एक बहुत अच्छा साइट है। इसमें अगर किसी रिसर्च पेपर को मुझे साइट करने हैं, या किसी यूआरएल को साइट करना है, यूआरएल को साइट करना है का मतलब है कि सपोज एक एक यूआरएल ले लेते हैं, सपोज ये यूआरएल है, इस यूआरएल को मुझे साइट करना है, तो जोटारो में मैं जाऊंगा और सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा और साइट में का बटन दबा दूंगा। तो देखिए ये साइटेशन डेवलप कर लिया कि रिसर्च टाइटल जनरेटर इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है, और ये एक्सेस्ड ऑन 20 फरवरी 2025। इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करके अपने इसमें ले जा सकता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट को अगर आपको साइटेशन करने हैं, या कोई भी रिसर्च पेपर को साइटेशन करने हैं, इसमें डीओआई को लेके पेस्ट कर सकते हैं, यूआरएल को लेके पेस्ट कर सकते हैं, आईएसबीएन को लेके पेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो आपको साइटेशन अप्रोप्रिएटली जनरेट करके लाइक दे देगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक, तो यहाँ तक के किसी को डाउट? आज यही क्लोज करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सबको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है? ये साइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये वेबसाइट जो है वो बहुत किसी का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। तो बेसिकली आपको अब से एक पर्टिकुलर कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड के बेसिस में रेस्ट ऑफ दी टाइटल्स, रेस्ट ऑफ दी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, एक अच्छा इफेक्टिव रिसर्च टाइटल डेवलप करना है, और लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर देना है। डिफरेंट ऐप पेज को फिर से दिखाएं, तो फिर से डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपना जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, वो प्रेजेंटेशन को मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट उसमें लिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं। वो लिंक्स वगैरह जाके आप कॉपी करके ले सकते हैं। साइट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जितना भी बताया। रिसर्च रैबिट मेन है, रिसर्च रैबिट से आप कीजिए। इंसाइटफुल का साइट है, वो भी मेन है, और उसमें और भी बहुत सारे साइट्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, और एक्सप्लोर सभी को करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, सेम काम होता है लगभग सभी का। और ये सारे फ्री हैं, मैंने बेसिकली जो फ्री हैं उसको मैंने दिखाया है। कल मैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक बार दिखाऊंगा, जो कि स्कोपस के वेबसाइट से डेटा हम डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हैं, वो ले सकते हैं, मैंने लाइक डेटा ले सकते हैं हमसे, और डेटा लेने के बाद उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। वीडियो शो नहीं हो रहा है, वीडियो दिखा भी नहीं रहा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा होगा शायद। ओके, आई आई होप कि अभी आज तक का आपको क्लियर होगा।
लिंक से जो साइट क्रिएट कर सकते हैं, साइट हमको क्रिएट नहीं करना है, लिंक में जाना है और वेबसाइट में ये सारी चीजों को परफॉर्म करना है। लिंक, वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो पीपीटी मैंने क्रिएट किया है जिससे मैं कॉपी करके लेके जा रहा था उसको मैं डाल दूंगा।